सत साहेब सभी को राम राम। जैसे कि मैंने बताया, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य च। ये आत्मा ही केवल देखने, सुनने, मनन करने और ध्यान लगाने योग्य है। और कबीर साहिब कहते हैं, आत्म परमात्म एक है, कि आत्म परमात्म एक है नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते लागे दूर। बीच में कर्म का एक बारीक सा पर्दा है, इसीलिए अलग लगते हैं, नहीं तो ये दोनों एक हैं। तो ये साहिब कहते हैं, श्री कृष्ण यही कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति मुझ परम तत्व को नहीं जानता, गीता के अध्याय 9 श्लोक 23-24 इनमें पढ़िएगा, बताया है साहिब ने स्पष्ट। और श्लोक नंबर 13 से शुरू हो जाता, 13 से लेकर 13 भी नहीं, श्लोक नंबर 11 से ये सारी बात लिखी हुई है कि जो लोग, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस शरीर को ही सत्य मानते हैं, अर्थात मुझे शरीर मानते हैं और मेरे शरीर की पूजा करते हैं, वो अज्ञानी हैं। पूजने लायक सिर्फ आत्मा है। और मैं कौन हूं? अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूतानाम अवस्थित, कि सभी भूतों के अंदर स्थित विराजमान मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं श्री कृष्ण। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका क्या होता है? क्या वो पाप के भागी हैं? क्या उनकी मुक्ति नहीं है? कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई श्री राम की पूजा करता है, कोई कबीर साहिब की मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं, कोई अन्य संतों की मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं। और अगर कोई मूर्ति नहीं भी लगाता है तो भी क्या उनकी पूजा सफल है? वे किस गति को प्राप्त होंगे? तो साहिब बताते हैं अपनी वाणी में, क्या कहते हैं कि एक जाननिया ना जानिया, कि एक जाननिया ना जानिया तो सब जाने क्या होए। एक से सब कुछ होत है, सब से एक ना होए। श्री कृष्ण भी ये चीज बताते हैं कि ये संसार जो है उल्टे पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखा नीचे है। और त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार, ये साहिब की वाणी है कि ये तीनों देवता जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसकी शाखाएं बनी, जो मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, और पत्ते ये पूरा संसार हुआ। और जो जो छोटी टहनियां हैं पतली पतली, वे सब देवता हुए। इस प्रकार से इस वृक्ष की इस रचना को समझाया गया है। अब बात आती है कि भाई सब कुछ तो उसी वृक्ष का ही अंश है ना, तो हम चाहे इसको भजें चाहे उसे, भाई भज तो वृक्ष को ही रहे हैं। साहिब ने बोला है ना कि आत्म परमात्म एक है नूर जरूर, कि भाई सब कुछ तो एक ही है। तो एक है तो चाहे पत्ते को पूज लो, चाहे जड़ को पूज लो, चाहे तने को पूज लो, चाहे मोटे तने को पूज लो, किसी को भी पूज लो, पूजा तो उसी की हो रही है। तो श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में ही ये चीज कही है कि जो लोग पूजा करते हैं अन्य देवताओं की, वास्तव में वो मुझे ही पूजते हैं, लेकिन उनके अज्ञान के कारण उनकी ये पूजा निष्फल है। आज संसार में इतना दुख है, तकलीफें हैं, इतना तनाव है, लोगों को परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान इसलिए है क्योंकि उनकी जो सोच है वो नकारात्मक हो गई। उनकी सोच जो है, जो बुद्धि है, वो बिखरी हुई है, वो संगठित नहीं है। अगर संगठित होगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है, हमारे विचार भी वैसे ही होंगे।
और उन विचारों के बाद हमारा कर्म वैसा होगा और कर्म फल भी वैसा ही होगा। तो इसीलिए जो श्री कृष्ण ने कहा कि अलग अलग पूजा करने वाले जो जीव हैं उनके ये सभी जो कर्म है ये निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि ये अज्ञान के कारण किए जा रहे हैं। यही चीज साहिब भी कहते हैं कि एक जाननिया ना जानिया तो सब जाने क्या होए, सबसे एक से सब कुछ होत है, सबसे एक ना होए। कि एक जिसे जानना चाहिए था, जिसे मानना चाहिए था, उस परमात्मा को छोड़ के बाकी सबको जानने से क्या लाभ है? क्योंकि एक से ये सारा संसार बना है, ये सारा संसार मिलके उस एक को पैदा नहीं कर सकता। एक पिता 10 पुत्रों को पैदा कर सकते हैं, लेकिन 10 पुत्र मिलके एक पिता को पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये साहिब समझा रहे हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं कि अलग अलग को अगर तुम पूजोगे तो क्या होगा? अलग अलग पूजने से क्या होता है? आपने एक पत्ते पे पानी डाल दिया, टहनी पे पानी डाल दिया, शाखा पे पानी डाल दिया, तने पे पानी डाल दिया, क्या उससे वृक्ष हरा भरा होगा? नहीं होगा ना। हरा भरा कब होगा? माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। ठीक है कि माली जो होता है वो जड़ में पानी डालता है, और उसके कारण जो है, जो मूल अर्थात जड़ में जब पानी डलता है तब जो पौधा है वो हरा भरा होता है। नहीं तो पत्ते क्या होते हैं? पत्ते सूख जाते हैं अगर जड़ को पानी ना मिले तो यदि आप पूजा करोगे अलग अलग टहनियों की, अलग अलग शाखाओं की, आप तो ये कहते हो कि नहीं, ये वृक्ष जो है यही टहनी है, यही तना है, सब कुछ वही है। बिल्कुल सही है, सब कुछ वही है, उस वृक्ष के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी पूजा किसकी करनी चाहिए? केवल उस मूल में ही पानी डलना चाहिए। वो जो जड़ है वो भी इसी पेड़ का हिस्सा है, लेकिन उस जड़ में पानी डलेगा तभी पेड़ हरा भरा होगा। आप लोगों का जीवन सुखमय तब होगा जब आप पूजा करोगे उस परम तत्व की, उस एक मालिक की पूजा करोगे, तभी सब कुछ होगा। एक एक पत्ते को अगर पानी दोगे तो सारे पत्ते सूख जाएंगे। वो पत्ते कौन है? पात भया संसार, त्रिदेवा शाखा भय। तो सबसे पहले कौन मुरझाएगा? ये पत्ते, जो कि आप हो। आप लोगों के जीवन में कष्ट आएगा, आप लोगों के जीवन में दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, और धीरे धीरे मुरझाते चले जाओगे, धर्म से अधर्म के रास्ते पे चलते चले जाओगे। तो इसीलिए साहेब कहते हैं कि भाई सींचो तो जड़ को, सींचो उस मूल को, ताकि पूरा पेड़ हरा भरा रहे। तो इसीलिए भक्ति करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा की, ताकि धर्म फलीभूत होता रहे इस संसार में। और जब धर्म फलीभूत होगा तो हर एक जीव सुखी रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। जीव के कष्ट का कारण ही यह है कि जिसे वो उसे पूजना चाहिए वो उसे नहीं पूजता है। वो मंदिरों में जाता है, मूर्तियों को पूजता है, सब चीजों को पूजता है। लोग कहेंगे, बोले नहीं, प्रभु तो साकार है, मुझे कोई बताइए, क्या कभी किसी ने किसी मूर्ति की पूजा की? किसी देवता ने, किसी अवतार ने की हो? किसी संत महात्मा ने की हो? नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, इन्होंने अपने गुरु की पूजा जरूर करी। लेकिन कब? जब वो जीवित हैं तब। उनके मरने के बाद उनकी मूर्ति कभी नहीं बनाई। श्री राम ने प्रतीक के रूप में सीता जी की मूर्ति रखी हवन में, लेकिन कब? जब सीता जी जीवित थी तब, सीता जी के मरने के बाद नहीं। और हम लोग जो जा चुके हैं, हम उनकी मूर्तियां लगा के हम उनकी पूजा करते हैं।
हम चेतन की भी नहीं, हमारे माता पिता के रूप में परमेश्वर साक्षात बैठा है, हम उनकी पूजा नहीं करते, उनमें हमें ईश्वर नहीं दिखता, हम दूसरी जगह देखते। ये हमारे कष्ट का कारण है कि जिस पिता ने सारी उम्र हमें कमाया खिलाया, जिसने हमारा पालन पोषण किया, उसमें हमें ईश्वर नहीं दिखाई दिया। जिस माता ने हमारे लिए सब कुछ किया, सारा त्याग किया, कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो माता का भी दूसरा जन्म होता है, उसके बाद भी हम उस माता में ईश्वर को नहीं देखते। तो कष्ट का कारण कहां है? हमारी सोच में। तो साहिब यही चीज कहते हैं, भूत रमेशो भूत है, देव रमेशो देव, राम रमेशो राम होए, सुन संतन का भेव। कि संतों की वाणी सुनो, ये भेद है वाणी का। क्या कि जो देवताओं को पूजता है वो देव योनि प्राप्त करता, उसे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो भूतों को पूजता अर्थात जो मर चुके हैं उन्हें कहते हैं भूत। तो जितने भी लोग हैं इस संसार में ये भूतों की पूजा कर रहे हैं, जो जा चुके हैं, उन्हें भूत ही योनि प्राप्त होगी, उनको मृत्यु ही प्राप्त होगी और कुछ प्राप्त नहीं होना। यही चीज श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, पढ़िएगा। तो इसीलिए साहेब कहते हैं राम भजे सो राम को पावे, कि राम को जो भजेगा केवल वही राम को प्राप्त करेगा, उसी को मालिक की प्राप्ति होगी, वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। सारी सुख समृद्धि सब उसी के आदेश पे चलती हैं, उसे सब कुछ मिलेगा। क्या कहते हैं, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। क्या करती हैं? माया और छाया दोनों एक जैसी होती है, इनको बहुत कम ही, कोई बिरला ही समझ पाता इस बात को। क्यों एक जैसी? क्योंकि भागत के पीछे लगे सन्मुख आगे सोए। कि जो व्यक्ति भागता है ये उसके पीछे पीछे भागती हैं, लेकिन जो इनकी तरफ भागता है ये उससे दूर भागती हैं। तो इसीलिए प्रभु का नाम लीजिए, उस मालिक का, उस राम का सुमिरन कीजिए। तो राम का नाम लो भाई, क्योंकि जब राम का नाम लोगे तो अपने आप ये माया तुम्हारे पीछे भागेगी कि भाई आओ हमें भोगो। आराम से बैठिए, माया आती जाएगी, भोगते रहिए, प्रभु का नाम लीजिए और जाने दो उस माया को, रोको मत। जो आपकी जरूरत है केवल उतना ही लो, उधर समाना लो, बाकी नहीं। सारग्राही संत के बारे में बताते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को कही रहे थोथा दे ही उड़ाए। कि साधु तो ऐसा होता है जैसे सूप। क्या करता है वो? कि जो सार होता है उसका, उस सार को वो ग्रहण करता है और बाकी सब निकाल देता है, सब फेंक देता है बाकी कचरा। तो इसीलिए उस परमात्मा का नाम है वो सूप। और ये संसार की जितनी वासनाएं कल्पनाएं ये सब बेकार का कचरा है। तो परमात्मा का नाम लो तो अपने आप ही ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। तो आपकी दुख तकलीफें दुविधा सब कुछ दूर हो जाएगी। परमात्मा ने दिया आपको सब कुछ है। अब आज एक ने कहा कि क्या है भगवान, कुछ नहीं, सिर्फ गरीब लोगों को कष्ट देता है, तकलीफ देता है और अमीरों को खुश रखता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो परमात्मा पक्षपाती नहीं है, वो केवल कर्म का कर्म फल देता है। आज तुम रो रहे हो अपने कर्म फल के कारण, परमात्मा के कारण नहीं। उसने तो सिर्फ एक मशीन बना दी, भाई जैसा डालोगे वैसा निकलाएगा। तुम पेड़ तो बो रहे हो बबूल का, तो आम कहां से मिलेंगे? तो आम तो तभी मिलेंगे जब आम का वृक्ष बोओगे, उसके लिए समय लगेगा। ऐसा नहीं है आज ही गुठली बोई और आज ही आम टपक पड़ेंगे, समय लगेगा। उस मालिक पे विश्वास तो करो, विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा। और जिसके पास विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, प्रेम नहीं है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया जाती है, पत्थर पूजती है, मूर्तियां पूजती है, देवी देवता को पूजती है, फिर भी सब दुखी, सब कष्ट में, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि पूजना किसे है। एक को पूजो, वही एक ही राम है, वही कृष्ण है, वही कबीर है, वही नानक है, वही दादू है, आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं, ये सारा जगत वो परमात्मा ही है। केवल उस परमात्मा को पूजो
वो जो आत्म तत्व आपके अंदर बैठा है उसका ध्यान लगाओ, फिर सब कुछ सुलभ हो जाएगा। उस परमात्मा को दास भाव से प्रार्थना करो, बस, और कुछ नहीं। उसे और कुछ नहीं चाहिए। आप उससे प्रेम करते हो, वो प्रसन्न है। लेकिन बाकी जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब तो गुलाम हैं। एक नौकर के साथ आप दोस्ती गांठ के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। दोस्ती गांठनी है तो साहूकार के साथ गांठो, तभी आपको धन मिल सकता है। नौकर क्या देगा? उसके पास खुद बेचारे के पास कुछ नहीं, वो तुम्हें क्या देगा? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब तो परमात्मा के नौकर हैं, ये बहुत नीचे हैं उससे। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि आपके दुख का कारण है कि आप दूसरों को भज रहे हैं। आप जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, उस जड़ को सींचिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपका ये फल हरा भरा हो जाएगा। यदि पत्तों पे डालते रहेंगे पानी, आप अपने ही पत्ते पे, एक ही पत्ते पे पानी डालते रहेंगे तो भी वो एक पत्ता हरा नहीं रह पाएगा, वो सूख जाएगा, गिर जाएगा। पत्ता तब हरा रहेगा जब जड़ में पानी डलता रहेगा। तो ये साहिब की शिक्षा है, इसे ग्रहण कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए और सारे दुख तकलीफ आपकी दूर हो जाएंगी। अन्यथा इस संसार में दुखों की कमी नहीं है। आप जितना चाहे दुख में अपनी झोली में दुख भर सकते हैं। तो परमात्मा का नाम सुमरण कीजिए और उसकी मौज में रहिए। सत साहिब।